हेलो एवरीवन, आज समझते हैं हम लोग मैप के बारे में। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, तो मैप के बारे में हमने क्या समझा कि मैप्स व्हिच आर शो द एरियाज लाइक द डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन आर यूज्ड स्मॉल स्केल मैप। कहने का मतलब अगर जो एरिया अगर एरिया की बात करें, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, इन सब की बात करें, तो वहां पे हम कौन से स्केल का इस्तेमाल करते हैं? कौन से स्केल का इस्तेमाल करते हैं? लार्ज स्केल, क्योंकि वो एरिया क्या है? छोटा है। जब छोटा एरिया है तो हम लार्ज स्केल के हेल्प से मैप पे डिजाइन कर सकते हैं, मैप को बनाया जा सकता है। लेकिन जब एरिया बड़ा हो, लाइक कंट्रीज और कॉन्टिनेंट हो, तो कौन से मैप्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? कौन से स्केल का इस्तेमाल करेंगे? स्मॉल स्केल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्मॉल स्केल के हेल्प से हम लार्ज एरिया को एक छोटे से एरिया पे दिखा सकते हैं। तो मैप का ये दो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। तो मैप को बनाने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। 3 चीजों की जरूरत होती है, मुझे बताएंगे? एक तो सिंबल, साइन, स्केल, डिस्टेंस, डायरेक्शन। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या होता है ना कि मैप बनाना हमारे लिए आसान होता है। तो इसी टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारा सिंबल। तो सिंबल हम समझते हैं क्या है, क्योंकि अब देखिए आपने पढ़ा भी होगा, इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग कभी देखते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, कहीं पे मंदिर होता है, कहीं रेलवे स्टेशन होते हैं, कहीं ब्रिजेस होता है, तो अब इन सब एरिया को क्या मैप पे बनाना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो ऐसे एरियाज को हम लोग मैप पे दिखाने के लिए क्या करते हैं? इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स का। किस चीज का? सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कलर से भी डिनोट करते हैं कि कौन सा कलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी को? वेरी गुड। अब समझते हैं, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अ प्लेस ऑन अ मैप बाय द हेल्प ऑफ सिंबल। हम लोग किसी भी प्लेस को अगर हम मैप देखेंगे ना, तो मैप पे कभी कभी आप देखोगे कि साइन इस टाइप का, क्रॉस ऐसे प्लस का साइन होता है, ठीक है, और वो दिखाता है किसको? चर्च को। कहीं कहीं इस तरीके से चांद और तारे का सितारा बना हुआ रहता है, तो ये दिखाता है मॉस्क को। कहीं कहीं ऐसे ओम बना हुआ रहता है, तो ये दिखाता है हमको? टेंपल को। कहीं कहीं गार्डन के लिए ऐसे हरा घास दे देता है और ग्रीन कलर से कर देता है, ये दिखाता है गार्डन। तो हमें क्या करता है? सिंबल्स क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया को समझ पाने में हेल्प करता है। लाइक अगर हमको समझना है कि हाँ कहाँ पे टेंपल है, तो टेंपल का साइन देख करके हम समझ सकते हैं। कहाँ रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन का साइन देख करके समझ सकते हैं, है ना? तो रेलवे स्टेशन के लिए एक ट्रेन का साइन दे देता है छोटा सा, तो उससे हम समझ जाते हैं कि हाँ ये रेलवे स्टेशन है। बस स्टैंड के लिए बस का साइन दे देता है, तो उससे समझ जाते हैं बस स्टैंड। तो सिंबल्स हमें मैप पे अलग अलग एरियाज, लोकेशंस को समझने में क्या करता है? हेल्प करता है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि कन्वेंशनल सिंबल्स किसको कहते हैं? तो कन्वेंशनल सिंबल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कहने का मतलब क्या है? ऐसे सिंबल्स जिसका इस्तेमाल सिर्फ हम नहीं करेंगे, पूरी दुनिया उसी पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल करेगी मैप पे। अगर मैप पे कहीं ब्रिजेस दिया हुआ है कि ब्रिजेस के लिए ऐसा करके रोड्स के लिए दे दिया है, या ब्रिजेस के लिए दे दिया है, या मतलब अलग अलग सिंबल, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, सिंबल्स के हेल्प से आप किसी एरिया को नोट कर पाते हैं। जैसे मॉस के लिए मैंने बताया ना कि आपको चांद तारे का साइन दे देगा, ठीक है, वेल्स के लिए दे देगा। अब इंटरनेशनली को ऐसे करके शो किया हुआ है, तो अब ये सब हमको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स है, ठीक है। अब ये सिंबल्स हमको हेल्प करता है पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हम विजिट करें, तो अगर हम देखेंगे मैप, तो वही पर्टिकुलर सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके हेल्प से हम उस एरिया को जान पाते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन सा प्लेस लोकेटेड है, ठीक है। तो ऐसे सिंबल्स को हम कौन सा सिंबल कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल। क्लियर है सबको गाइस? वेरी गुड। तो ये था हमारा मैप को अंडरस्टैंड करने का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया। तो हेलो एवरीवन, आइए आगे की टॉपिक को समझ लेते हैं। कल हमने क्या समझा था? जल्दी से बताओ। कल हमने स्केल्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में समझ लिया था। आज बस उसी टॉपिक को आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं और हम जानने जा रहे हैं स्केच के बारे में। अब सोचोगे सर स्केच क्या, फेस का स्केच? नहीं, ये स्केच है किसी जगह का रफ ड्राइंग। मतलब कहने का अगर हम बात करें कि अगर मैंने बोला
सूरज को कि सूरज आपको मेरे घर आना है। तो अब बोलेगा सर मैंने तो आपका घर देखा नहीं है, कैसे आऊँगा। तो मैंने सूरज को एक रफ स्केच बनाया, एक पिक्चर बना करके दिया कि सूरज ये रहा अपना स्कूल, यहाँ से तुमको सीधा जाना है एकदम लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे तुमको आएगा लाइन बाज़ार चौक, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डिनोट कर दिए जिससे कि तुमको समझ में आ जाएगा। एक स्ट्रीटिंग पॉइंट बता दिया कि यहाँ पे 4 रास्ता है, तो तुमको इस वाले रास्ते को पकड़ लेना है। तो तुमने इस वाले रास्ते को पकड़ लिया और एट द लास्ट तुमको 2 किलोमीटर से इस रास्ते में जाना है। तो 2 किलोमीटर आने के बाद तुमको 2 रास्ता कटिंग दिखेगा एट द रजनी चौक पॉइंट। मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया कि ये रजनी चौक पॉइंट है, तुमको यहाँ से 2 रास्ता कटा हुआ दिखेगा, तो तुमको इस वाले रास्ते में जाना। तो तुम इस वाले रास्ते को लोगे और तुम एग्जैक्ट प्लेस पे पहुँच पाओगे, है ना। तो ये जो मैंने रफली क्रिएट करके तुमको एक किसी भी जगह का इन्फॉर्मेशन दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, स्केच। तो वही मैंने बताया कि ए स्केच इज अ रफ ड्राइंग। ये एक रफ ड्राइंग होता है, मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी, जो हमारे मेमोरी पे बेस्ड है। अब मेमोरी पे बेस्ड कहने का मतलब क्या, कि मैं अपने घर से रोज़ यहाँ आता हूँ, तो मुझे ये दिमाग में है, मेरे मेमोरी में ये फिक्स है कि हाँ मुझे कैसे कैसे आना है, तो मेरे दिमाग में ये फिक्स है। तो ये मेरा मेमोरी ने इसको क्रिएट कर दिया कि हाँ मेरे को अपने स्कूल से घर तक जाना है, तो कैसे कैसे जाएंगे, तो ये मेरे मेमोरी में सेट है। तो जब हमने ये मेमोरी क्रिएट किया, इस मेमोरी के बेसिस पे जो हमने एक स्केच क्रिएट किया अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे, इसी को हम क्या कहेंगे, स्केच कहेंगे। और इसमें किसी भी तरीके का स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान था। एक चीज़ थोड़ा सा जानने वाला चीज़ है कि अब हम लोग जब स्केच बनाते हैं ना, तो कुछ लैंडमार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लैंडमार्क्स हमको हेल्प क्या करता है कि अगर मैंने बताया कि ठीक है सूरज तुमको लाइन बाज़ार से रजनी चौक का रास्ता का ट्रैक लेना है, तो अब बोलोगे सर लाइन बाज़ार चौक मुझे समझ में कैसे आएगा, तो मैं वहाँ मार्क कर दूंगा कि हाँ यहाँ पे तुमको ये प्लेस दिखेगा, ये मतलब मान लो कोई टेम्पल दिखेगा या कोई मॉस्क दिखेगा या गिरजाघर दिखेगा या बगीचा दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, तो मैं वहाँ मार्क कर दूंगा। तुम्हारे माइंड में ये सेट रहेगा कि अच्छा ठीक है ये चौक हुआ, यहाँ पे सर ने बताया था कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे मेरे को क्या दिख जाएगा, एक चौक दिख जाएगा, उसके हेल्प से मैं वहाँ पे फिर टर्निंग ले लूँगा। तो कुछ लैंडमार्क्स और कुछ स्ट्रीट्स को हमको दिखाना होता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्लियरली आसानी से उस प्लेस पे पहुँच पाते हैं, है ना। तो स्केच बेसिकली क्या होता है, एक रफ ड्राइंग होता है जो हमारे मेमोरी और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। समझ में आया आप लोगों को भी, वेरी गुड। अब दूसरा हमारा पॉइंट है प्लान समझते हैं। अब बोलेंगे सर प्लान क्या, किसी चीज़ का प्लान करना है क्या, किसी का बर्थडे का प्लान करना है क्या, नहीं, ये प्लान है एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया, मतलब एक छोटे एरिया का एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग किसी बड़े स्कूल जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अब हमको कुछ पता, अब हम एक साथ तो बड़े स्कूल में हर एक फ्लोर पे घूम पाना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो उस स्कूल में क्या होता है ना, एक प्लान क्रिएट किया हुआ रहता है और उस प्लान में आपको बताया गया रहता है कि कहाँ पे कौन सा प्लेस, जैसे सपोज दैट ये ऐसे पिक्चर दे दिया रहता है, उसमें बता दिया जाएगा इस कॉर्नर पे है प्रिंसिपल ऑफिस, इस जगह पे है वाटर का जहाँ पे वाटर रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे है टॉयलेट, यहाँ पे क्लासरूम्स, यहाँ पे क्लासरूम्स, यहाँ पे क्लासरूम्स, यहाँ पे क्लासरूम्स, ये कॉरिडोर, ठीक है। तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि पूरा का पूरा स्कूल में कौन सा प्लेस, कौन से जगह पे कौन सा क्लासरूम है, ठीक है। तो प्लान हमें क्या करता है, एक छोटे से एरिया का डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, राइट। तो अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन डिटेल विच इज़ हेल्पफुल टू हैव एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ एन स्मॉल एरिया लाइक रूम्स, हाउसेज और क्लासरूम्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग बताया, किसी के घर का डिटेल्स लेना है कि हाँ अच्छा तुम्हारे घर में कैसे कैसे क्या, तो हमने एक प्लान क्रिएट कर दिया कि हाँ मेरे घर में यहाँ पे किचन रूम है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे ये है, यहाँ टॉयलेट है। तो हम लोगों ने एक क्या बना दिया, एक प्लान बना दिया जिसमें कि एक छोटे से एरिया का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न, वेरी गुड। तो ये था हमारा 2 टॉपिक, किस पे बेस, एक स्केच और दूसरा प्लान। ये हमारा मैप्स का ही टॉपिक है, क्यों, क्योंकि ये भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप आगे चल के अगर आपको सपोज दैट इंजीनियर बनना हो तो आपको भी स्केच या प्लान क्रिएट करना होता है, जिसमें आपको, और मैंने बताया था जब भी हम किसी छोटे एरिया का मैप क्रिएट करते हैं
तो उसमें कौन से स्केल का इस्तेमाल? लार्ज स्केल। और जब बड़े एरिया का क्रिएट करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहें। बाय बाय।